हाय स्टूडेंट, मैं हूं धीरज और एमएस पॉइंट में आपका स्वागत है। आज मैं लेकर के आया हूं क्लास 10 का मैथ का अर्थमेटिक प्रोग्रेशन एक्सरसाइज 5.1 का जो प्रॉब्लम है, आइए हम लोग समझते हैं। देखिए, पहला जो सवाल है बोल रहा है निम्नलिखित स्थितियों में से किन स्थितियों में संबंध संख्याओं की सूची एपी है और क्यों। हम लोग को बताना है, सवाल पूछ रहा है कि कौन सी स्थिति एपी में है और कौन सी स्थिति एपी में नहीं है। एपी में है तो क्यों है। पिछले वीडियो में हम बताए थे कि यदि सार्व अंतर एपी में जब सार्व अंतर समान रहेंगे तो एपी कहलाएंगे, यानी डी का मान समान रहेगा तो वह एपी में होगा, और जब डी का मान समान नहीं रहेगा तो एपी में नहीं होगा। आपको बताए थे हम डी बराबर सूत्र होता है a2 माइनस a1। a2 मतलब दूसरा पद, a1 मतलब पहला पद, यानी दूसरा पद में पहला पद घटाएंगे तो डी का मान निकलेगा। इसी प्रकार एक और डी का मान हुआ a3 माइनस a2, यानी तीसरा पद माइनस दूसरा पद। दोनों डी का मान निकाल करके चेक कर लेंगे डी का मान समान है कि नहीं है। जब समान होगा तो एपी में होगा, जब समान नहीं होगा तो एपी में नहीं होगा। तो पहला सवाल है प्रत्येक किलोमीटर के बाद टैक्सी का किराया, जबकि प्रथम किलोमीटर के लिए किराया 15 रुपए है और प्रत्येक अतिरिक्त किलोमीटर के लिए किराया 8 रुपए है। जैसे कि हम समझते हैं सिंपल में, मान लेते हैं कि हम इस स्थान ए स्थान पे हैं और हाँ बी स्थान के बीच की दूरी 1 किलोमीटर है। अगर यहाँ हमको जाना है टैक्सी से तो ये प्रथम किलोमीटर के लिए आपका 15 रुपए भाड़ा होगी, और यहाँ से किलोमीटर और हम आगे जाते हैं 1 किलोमीटर, यानी सी की दूरी, यानी ए बी की दूरी 1 किलोमीटर, बी से सी की दूरी आपका 1 किलोमीटर, कुल मिलाकर 2 किलोमीटर होगा। तो 15 प्रथम किलोमीटर के लिए यानी ए बी की जो दूरी हम जाते हैं तो 15 रुपए भाड़ा हुआ। लिख रहा है सवाल 15, यानी प्रथम किलोमीटर के लिए किराया आपका 15 रुपए है और अतिरिक्त प्रत्येक अतिरिक्त किलोमीटर, और इसके बाद जब हम 1 किलोमीटर और आगे बढ़ते हैं तो उसका किराया आपका 8 रुपया हो जाता है। और फिर हम जाएंगे डी के बाद 1 किलोमीटर होगा तो इसको 8 रुपया, अब 8 रुपया लगते हुए जा रहा है। सिंपल से हम पहचान ले रहे हैं, इसी से पहचान लेंगे कि हमारा 8 रुपया मतलब कि बार बार 8 ही बढ़ रहा है, यानी जो बढ़ता है वही डी का मान होता है। डी का मान समान दिखाई दे रहा है, इसलिए एपी में है। लेकिन हमें सवाल की तरफ सोल्यूशन करना है, बनाना है, तो इसको हम कैसे बनाएंगे आइए देखते हैं, समझते हैं इसको हम पूरा बढ़िया से। हल देखिए, यहाँ पर लिखेंगे प्रथम किलोमीटर का किराया 15 रुपए। प्रथम किलोमीटर का किराया बराबर 15 रुपए। आप प्रत्येक अतिरिक्त किलोमीटर का किराया लिखेंगे यहाँ पर, प्रत्येक अतिरिक्त किलोमीटर का किराया 8 रुपए, यानी 8 रुपया प्रत्येक में लगते हुए जा रहा है। तो इसका हम एपी निकाल लेते हैं। पहले नाम पहला दिखाता है, a1 का मान 15 हो जाएगा, फिर 8 रुपया बढ़ेगा, जैसे कि 15 था हम आगे, फिर हमको जाने का मान 1 किलोमीटर आगे चले 8 रुपया हुआ किराया, 15 और 8 कितना हो जाएगा 23 रुपए, फिर 8 जोड़ेंगे तो 31 रुपए, फिर 8 जोड़ेंगे तो आपका 39 होगा। डॉट डॉट डॉट। आइए हमें चेक कर लेते हैं और जांच कर लेते हैं कि नहीं है। पहले डी का मान निकालेंगे। डी का मान ये वाला सूत्र a2 माइनस a1, a2 माइनस a1। देखिए a2 मतलब दूसरा पद हुआ, दूसरा पद इसमें कौन है, पहला पद ये है, दूसरा पद 23 है, यानी आपका 23 हुआ माइनस पहला पद a1 के मान पहला पद इसमें आपका 15 है, 15 हो जाएगा, घटेगा तो आपका 8 हो जाएगा। 8 डी का मान हुआ। पुनः हम डी का मान निकालते हैं, यहाँ पर लिखते हैं अब डी बराबर, अब डी का सूत्र हुआ a3 माइनस a2, a3 माइनस a2,
A3 मतलब तीसरा पद क्या है A1 A2 A3 31 है माइनस A2 मतलब दूसरा पद A1 A2 23 है, घटाएंगे तो हमारा 8 आ जाएगा। देखिए डी का मान समान आ गया, लेकिन चूंकि डी का मान समान है इसलिए एपी में है, यही मेरा आंसर हो जाएगा। सबको समझ में आ रहा होगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन दूसरा की ओर। देखिए दूसरा जो सवाल है, किसी बेलन यानी सिलेंडर माने बेलन होता है, किसी बेलन में उपस्थित हवा की मात्रा जबकि वायु निकालने वाला पंप प्रत्येक बार बेलन की शेष हवा का 1/4 भाग बाहर निकाल देता है। हमको ये स्थिति दी हुई है, इसे हमें बताना है कि एपी में है या नहीं है। देखिए कोई बेलन है यानी जो पंप भरने वाला होता है, पंप हवा भरने वाला जो पंप होता है वो बेलन की आकृति का होता है, उसमें कुछ हवा उपस्थित है। ये नहीं दिया कितना है, जब नहीं दिया गया तो उसे मानेंगे या तो XYZ मानिए या तो एक, नॉर्मली एक बार एक इकाई पे मान लेते हैं हम लोग, आसानी पड़ेगी निकालने के लिए। यहाँ पर हल करेंगे। देखिए मान लेते हैं, माना कि बेलन में उपस्थित हवा की मात्रा 1 घन इकाई है, आयतन है। देखिए आटने की बात आता है, जब हवा आटे, चावल आटे, पानी आटे या कोई अनाज आटने की बात आता है तो वहां पर आयतन निकाला जाता है, आयतन होता है और उसका जो मात्रक होता है घन इकाई में होता है। तो यहाँ पे मान लेते हैं, माना कि बेलन में उपस्थित हवा की मात्रा 1 घन इकाई है, 1 घन इकाई है। तो जो हवा उसमें भरा हुआ है वह 1 का मान निकल गया, यानी प्रथम पद आपका जो आ गया 1 आ गया, तो हमको निकल आया। तो यहाँ पे लिख देंगे, इसलिए A1 बराबर हमारा क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा। अब रही बात दूसरा निकालने की, दूसरा में देखिए क्या कह रहा है आपका, देखिए जबकि वायु निकालने वाला पंप प्रत्येक बार बेलन की शेष हवा का 1/4 भाग बाहर निकाल देता है। मतलब ये हुआ कि टोटल का 1/4, हमने कहा x का 1/4 यानी x का 1/4 यानी 1/4 में हम गुणा कर देंगे, कहा के अर्थ होता है गुणा। वैसा ही आपका पूरा 1 है तो 1 का 1/4 कितना होगा, 1 का 1/4 यानी 1 गुणा 1/4 यानी 1 कम 1/4 1/4 हुआ। लेकिन बाहर निकाल देता है, जो बचेगा वो A2 के नाम होगा। तो यहाँ पर लिखेंगे A2 बराबर आपका 1 माइनस 1 का 1/4, जिसका 1/4 का है उसका लगाकर उसमें से मेन में से घटा देंगे, जो बचेगा हमारा A2 के मान होगा, उसमें उपस्थित हवा की मात्रा लेना है। 1/4 बाहर निकल गया, देख लेते हैं कितना बचेगा। तो यहाँ पर हो जाएगा 1 माइनस का मतलब गुणा 1 में 1 से गुणा करेंगे 1/4। अगर इसको हम निकालें, देखिए आसान तरीका है, इसे निकालते हैं। 4 एकम 4, 4 में घटेगा तो 3/4 यानी 3/4 हुआ A2 के मान। अब हम A3 का मान निकालते हैं। अब इतना बचा हुआ, अब इतना का 1/4 भाग बाहर निकलेगा, तो इतना है ना टोटल, 3/4 में से घटेगा, क्या घटेगा, इसका 1/4 यानी 3/4 का 1/4। अब इसका अर्थ हुआ 3/4 माइनस 3 एकम 3 बटा में 4 चौके 16। लघुत्तम निकालेंगे 16/4 का, देख लेते हैं 16/4 का लघुत्तम। पहले 2 से कटाएंगे 8 बार में, ये आपका 2 बार में, ये 2 से कटाएंगे ये आपका 4 बार में, 1 बार में। अब नहीं कटेगा किसी से, गुणा कर देंगे, 2 दूनी 4, 4 चौके 16 एकम
16 हुआ। अब 4 से 16 नीचे वाले यानी देखिए हर से भाग करते हैं, अंश से गुणा करते हैं, यानी 4 से 16 में भाग करेंगे तो आपका 4 होगा, और ऊपर 3 से गुणा करें 12 होगा, माइनस 16 से 16 में भाग करेंगे 1 होगा, 1 में 3 से गुणा करेंगे 3 होगा, घटाएंगे तो 9 12 16। देखिए हम 3 को पद निकाल लिए, छोड़ देते हैं। आप एपी हम चेक करते हैं है या नहीं है। पहले हम लोग इसका एपी ले लेते हैं। एपी हमारा हुआ पहला A1 1 कोमा, फिर देखिए A2 के मान आया है 3/4 कोमा, A3 का मान आया 9/16 डॉट डॉट डॉट। अब हम चेक कर रहे हैं जांच करना है कि नहीं है। तो पहले हमें D का मान निकालते हैं। D बराबर A2 माइनस A1 हुआ। A2 के मान पहला पद दूसरा पद 3/4 माइनस A1 के मान 1 हुआ बटा में 1। 4 1 का लघुत्तम 4 होगा, 4 का मान भाग करेंगे 1 होगा, 1 में 3 से गुणा करेंगे 3 एकम 3 होगा, माइनस 1 से 4 में भाग करेंगे 4 होगा, 4 एकम 4, घटाएंगे तो -1/4। घबराने वाली बात नहीं है। 1 मिनट, घबराने वाली बात नहीं है, क्योंकि यहाँ पर आपको चेक करना है। देखिए यहाँ पर माइनस आ गया है। D का मान यानी सार बंधन पॉजिटिव और नेगेटिव यानी अर्थात धनात्मक और ऋणात्मक दोनों होता है। ये कभी ऋणात्मक भी आ सकता है, धनात्मक। D यानी सार बंधन क्या होता है, पूरा क्रमिक घटा हुआ, वो तो माइनस में बढ़े या तो प्लस में बढ़े, तो यहाँ पर माइनस में आया हुआ है। फिर आप D का मान निकालते पुनः। अब D बराबर सूत्र होता है A3 माइनस A2। A3 का मान A1 A2 A3 9/16 माइनस A2 के मान A1 A2 3/4। हम 16 4 का लघुत्तम निकालेंगे तो 16 आया हुआ था, निकाले थे हम लोग। 16 से 16 में भाग करेंगे 1 होगा, 1 में 9 से गुणा करें 9 एकम 9 माइनस 4 से 16 में भाग करेंगे तो 4 होगा, 4 में 3 से गुणा 4 12, 9 में 12 घटेगा। देखिए घटाव का एक नियम है, बड़का में छोटका घटता है। 12 में 9 घटाएंगे तो 3 होगा, और बड़े अंक का चिन्ह लिया जाता है। बड़ा आपका 12 है, चिन्ह माइनस है तो माइनस बटे के 16। क्या हम लोग देखिए D का मान यहाँ पे -1/4 में माइनस 3/16 बराबर तो नहीं है, क्योंकि 1/4 1/4 के बराबर होता है। देखेंगे चूंकि D का मान समान नहीं है, D का मान समान नहीं है, इसलिए AP में नहीं है, AP में नहीं है। यही हमारा हुआ आंसर। ये जो है आपका AP में नहीं होगा। आइए क्वेश्चन नंबर तीसरा की ओर चलते हैं और देखते हैं। बोर्ड पे तीसरा नंबर लिखा हुआ है, प्रत्येक मीटर की खुदाई के बाद एक कुआं खोदने में आई लागत, जबकि प्रथम मीटर खुदाई की लागत 150 रुपए है और बाद में प्रत्येक मीटर खुदाई की लागत 50 रुपए बढ़ती जाती है। कोई कुआं है, जैसे कि हमें कुआं खोदना है और कुआं को खोदेंगे तो जो 1 मीटर खोदेंगे, जैसे कि मान लेते हैं कि कुआं खोदा है यहाँ से लेके यहाँ तक 1 मीटर, तो इसके जो हम खोदाई किए 1 मीटर का उसका 150 रुपया लगा। और फिर जब आगे यानी प्रत्येक मीटर और खुदाई करते जाते हैं, फिर 1 मीटर खोदे यहाँ पे केवल 50 रुपया बढ़ेगा, फिर खोदेंगे तो 50 रुपया। तो यहाँ के लिए 150 रुपया, 2 मीटर खुदवाना होगा तो यहाँ पर 50 रुपया बढ़ जाएगा, यानी 150 50 200, तो इस तरह बढ़ते हुए जाएगा। तो हमारा AP आएगा। देखिए कैसे आएगा, पहला नंबर हमारा हो जाएगा हल। AP हम ऐसे निकाल लेते हैं। पहला के लिए 150 रुपए, दूसरा मीटर बढ़ गया, दूसरा के हम निकालते हैं तो 2 लोग मतलब 2 मीटर के लिए देखो कितना हो जाएगा, 1 मीटर की 150 रुपए, 1 मीटर और बढ़ जाएगा, तो जोड़ेंगे तो 200 रुपए हो जाएगी। फिर 50 रुपए बढ़ जाएगा तो कितना 250 रुपए, फिर 50 300, इस तरह बढ़ते हुए चला जाएगा। तो ये जो स्थिति बनी हुई है इसको बताना है क्या AP में है। आइए जांच कर लेते हैं हम। पहले D का मान निकाल लेते हैं। D बराबर होता है A2 माइनस A1। A2 के मान आपका 200 है, देखिए A1 A2 200 माइनस A1 का मान 150 रुपए, घटेगा तो
50 रुपए। अभी पुनः डी का मान निकालते हैं। आप जो है डी का मान निकाल चेक करेंगे। A3 माइनस A2, A3 का मान A1 A2 A3 यानी 250 रुपए हुए, माइनस A2 के मान A1 A2 200 घटाएंगे तो हमारा 50 रुपए आएगा। डी का मान क्या है? समान है। लिखेंगे चूंकि डी का मान समान है, समान है, इसलिए एपी में है, इसलिए एपी में है, ये हमारा आंसर होगा। ये जो स्थिति है एपी में होगा। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की ओर। देखिए क्वेश्चन नंबर 4 है, खाते में प्रत्येक वर्ष का मिश्र धन जबकि 10,000 रुपए की राशि 8% वार्षिक की दर से चक्रवृद्धि ब्याज पर जमा की जाती है। यानी हमारा जो जमा करते हैं, जितने रुपए जमा करते हैं वही हमारा मूलधन कहलाता है। तो हमारा मूलधन जो है आपका 10,000 रुपए है और 8% जो वार्षिक दर है उसके हिसाब से हमारा चक्रवृद्धि ब्याज बढ़ रहा है। चक्रवृद्धि ब्याज में होता क्या है, आपका मिश्रधन यानी मिश्रधन जो होता है मूलधन और ब्याज दोनों को जोड़ करके पुनः मूलधन बन जाता है, उसी पे चलता है। आइए देखते हैं, यहाँ पर हल करते हैं। ये आपका जो है मूलधन है, यानी आपका मूलधन दिया हुआ है, मूलधन आपका 10,000 रुपए है। अब वार्षिक दर दिया हुआ है आपका 8% और मिश्र धन पर हमें पूरा निकालना है कितना रुपए होते चला जाएगा। तो सबसे पहले हम ये जो ए का मान होगा, जितना मूलधन है ए का मान हो जाएगा। तो यहाँ पर हम लिख देते हैं ए बराबर यानी A1 बराबर। अब यहाँ पर ध्यान दीजिए, दर तो हमारा 8% है, यानी एक वर्ष का हम ब्याज निकालते हैं कितना रुपए हुआ। एक वर्ष का ब्याज यानी एक वर्ष का ब्याज कितना हो जाएगा। तो ब्याज बराबर होता है मूलधन गुणे समय गुणे दर, यानी मूलधन होता है 10,000 गुणे समय आपका 1 हुआ, दर आपका 8 हुआ बटेगे 100। तो यहाँ पे 2 जीरो से 2 गुना कट जाएगा, यानी कितना हो जाए 8 में 100 से बढ़ाता है 800। तो हमारा जो हुआ मिश्रधन कितना हो जाएगा, यानी मिश्रधन बराबर मूलधन प्लस ब्याज यानी 10,000 प्लस में 800 यानी 10,800 रुपए। ये हमारा क्या हुआ A2 के मान हुआ 10,800। एक साल पे हमारा बढ़ कितना हो गया, यानी एक वर्ष का हम ब्याज निकाले 800 रुपए हुआ, एक कितना 10,000 रुपए, तो जोड़ेंगे तो 10,800 रुपए। अब हमारा क्या हो गया, ये मिश्रधन हो गया। यानी अगर हम लेंगे तो हम 10,800 वहां हो जाएगा। फिर हमें फिर आगे निकालना होगा। अब फिर निकालते हैं, अब एक वर्ष का ब्याज, एक इसके बाद इसी पे निकाल लेते हैं एक वर्ष का ब्याज, क्योंकि चक्रवृद्धि ब्याज में जितना होता है मिश्रधन तो उसी के हिसाब से मूलधन बनते हुए आगे जाता है, बढ़ता जाता है। अब कितना हो जाएगा 10,800 मूलधन हो जाएगा। यही जो आपका मिश्रधन है वही मूलधन बन जाता है। अब इसका हम एक साल का और निकाल के कितना होगा, मूलधन गुणे समय वही एक साल हुआ, गुणे दर वही 8% हुआ बटे के 100। प्रतिशत मतलब बटा 100 नीचे लिख दे रहे हैं, 2 गुना कट जाएगा। गुणा कीजिए 8 एकम 8, 8 64 के 4 मेरा 6, 8 में 0 से गुणा करें तो 0 अच्छा 6, 8 एकम 8, 864 रुपए आपका ब्याज हुआ। अब मिश्रधन यानी मिश्रधन निकालते हैं, A3 का मान हो जाएगा मिश्रधन यानी A3 यानी कितना जोड़ेंगे तो 10,800 में कितना जोड़ेंगे 864 जोड़ेंगे, यानी वही मूलधन यही हमारा हुआ है, साल के बाद मूलधन बन गया। इसको हम ब्याज में जोड़ेंगे एक साल का, तो जितना आएगा वो मिश्रधन अगला साल का हो जाएगा। जोड़ेंगे तो कितना होगा 4, 6, 8, 8, 16 के साथ में लगा ले 10, 11 इतना हो गया है। तो अब हम यहाँ पे AP लेते हैं। हमारा पहला 10,000 था, 8% के हिसाब से बढ़ करके दूसरा का साल पे कितना हो जाएगा एक साल के में आपका 10,800।
फिर आपका 11,664 डॉट 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 बढ़ रहा है। अगर हम डी का मान निकालते हैं तो A2 माइनस A1, A2 के मान 10,800, A1 के मान 10,000, घटाएंगे तो 800 आया। आप फिर डी का मान निकालेंगे A3 माइनस A2, A3 तीसरा पद, A1 A2 A3, 11,664 माइनस A2 की मान दूसरा पद 10,800, 10,800 घटा देंगे 4, 6, 16 में 8 जाएगा तो 864 रुपया आ जाएगा। तो हम देख रहे हैं क्या है, यहाँ पर आपका डी का मान समान नहीं है, क्योंकि डी का मान समान नहीं है, समान नहीं है, इसलिए एपी में नहीं है, एपी में नहीं है। तो ये रहा आपका पाठ नंबर 5.1 का आपको जो है पहला सवाल का 4 क्वेश्चन ये रहा आपका समाप्त हो गया। अगला क्वेश्चन दूसरा की ओर चलेंगे, समझ में आता ही होगा। थोड़ा डिफिकल्ट क्वेश्चन है और थोड़ा इस पर ज्यादा विचार करने की जरूरत भी नहीं है। देख लीजिए एक बार, समझ लीजिए, थोड़ा रिपीट कीजिएगा।